हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल GK9 मैथ में। आज आपको पढ़ाने वाले हैं हम मैथ में, मतलब कि बोर्ड एग्जाम में आने वाला क्वेश्चन, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। BM क्वेश्चन है, बोर्ड मॉडल क्वेश्चन है, ठीक है ना, जो कि बोर्ड पर लिखा हुआ क्वेश्चन है, ठीक है ना। तो चलिए देर न करते हुए क्वेश्चन को बताते हैं। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, अपने दोस्तों के पास ज़रूर शेयर करें ताकि वो भी अपना बोर्ड एग्जाम का तैयारी अच्छा ढंग से कर पाए। तो चलिए इस क्वेश्चन को देख लेते हैं। क्वेश्चन क्या दिया है बोर्ड पर, ठीक है ना। लघु उत्तरीय प्रश्न 2 अंक का है, ठीक है ना। तो चलिए इसमें ध्यान देते हैं। इसमें कह रहा है उस बिंदु का निर्देशांक ज्ञात कीजिए जो बिंदुओं 2,4 एवं 6,8 को मिलाने वाली रेखाखंड को 1:3 के अनुपात में अंतः विभाजित करती है। ये आपका क्वेश्चन है और इस टाइप के क्वेश्चन जरूर फाइनल एग्जाम में आते हैं। तो चलिए इसको हल कर लेते हैं, ठीक है ना। यहाँ पे हल लिखेंगे, ठीक है ना। इसमें क्या दिया है, बिंदु क्या दिया, यहाँ पे लिख लेंगे। बिंदु जो दिया उसको यहाँ पे लिख लेंगे। बिंदु आपका दिया है कोष्ठ में 2,4, उसके बाद से कमा करके लिख लेते हैं। क्या दिया है, 6,8। उसके बाद से इसमें अनुपात का जो संख्या है कितना है, 1:3 दिया है। अब यहाँ पे ध्यान दीजिए, इसको A ले लेते हैं, इसको B। तो A में लिखेंगे 2,4 और B में लिखेंगे 6,8, ठीक है ना। और यहाँ पे लिख लेंगे कमा करके 1:3। अब यहाँ पे ध्यान दीजिए, इसको x1 कहेंगे, y1 कहेंगे, x2 कहेंगे, y2 कहेंगे, और जो अनुपात वाला संख्या है इसको m1 और m2 कहते हैं, ठीक है ना। इसमें ध्यान दीजिए, इसमें जो कोष्ठ में संख्या दिया है इसको एगो को क्या कहेंगे, x1, दूसरा को y1, उसके बाद से दूसरा कोष्ठ में जाएंगे तो x2 और दूसरा को y2 कहेंगे। अनुपात वाला संख्या को m1 और m2 कहेंगे, ठीक है ना। तो यहाँ पे ध्यान दीजिए, इसको क्या लिखेंगे, x1 बराबर कितना होगा, 2। उसके बाद से लिखेंगे y1 बराबर 4। फिर यहाँ पे लिखेंगे कमा करके x2 बराबर 6। उसके बाद से y2 लिखेंगे, y2 बराबर कितना होगा आपका, 8 हो जाएगा। x1 बराबर 2, y1 बराबर 4, x2 बराबर 6, y2 बराबर 8। अब इसको m1 और m2 यहाँ पे लिख देते हैं। m1 बराबर कितना होगा, 1, कमा करके m2 बराबर कितना होगा, 3। अब देखिए इसमें विभाजित करते हैं, यानी इसमें विभाजन सूत्र का क्या करना है, प्रयोग करना है। कौन सा सूत्र लगाएंगे, विभाजन सूत्र। तो लिखेंगे यहाँ पे विभाजन सूत्र से। तो इसके लिए फॉर्मूला होता है यहाँ पे m1x2 प्लस m2x1 बट्टा m1 प्लस m2। फिर कमा करके m1y2 प्लस m2y1 बट्टा का लिखेंगे m1 प्लस m2। ये विभाजन सूत्र होता है m1x2 प्लस m2x1 बट्टा m1 प्लस m2, कमा करके m1y2 प्लस m2y1 बट्टा m1 प्लस m2 होता है, ठीक है ना। ये आपका विभाजन सूत्र होता है। उसके बाद से यहाँ पे आ जाइए इधर, अब इसको हल करते हैं। कह रहा है m1 का मान कितना दिया है, 1, तो 1 गुणा लिखेंगे। उसके बाद से x2 कह रहा है, x2 का मान कितना दिया है इसमें, 6, तो 6। उसके बाद से फार्मूला में प्लस है तो प्लस m2 कह रहा है, m2 का मान कितना दिया है, m2 का मान 3 है। फिर यहाँ पे गुणा लिखेंगे, x1 का मान कितना दिया है, 2, बट्टा लिखेंगे। अब आपसे पूछा जा रहा है m1 m2, तो m1 का मान कितना दिया है, 1, और m2 का मान कितना है, 3, तो 1 प्लस का लिखेंगे 3, कमा कर देंगे। अब इसमें m1 कह रहा है, m1 का मान कितना हो जाएगा, 1, गुणा लिखेंगे। y2 कह रहा है, y2 का मान कितना दिया है, 8। फिर देखिए फार्मूला में क्या कह रहा है, प्लस, तो लिखेंगे प्लस। फिर m2 कह रहा है, m2 का मान कितना दिया है, तो m2 का मान दिया है 3, और गुणा करके लिखेंगे। यहाँ पे y1 पूछ रहा है, तो y1 का मान कितना दिया है आपका, तो y1 का मान दिया है 4, तो 4 बट्टा में कह रहा है m1 प्लस m2, तो m1 का मान 1 और m2 का मान 3, तो 1 प्लस लिखेंगे 3। फिर यहाँ पे 1 में 6 से तो 6 प्लस 3 दूना कितना होगा, 6, बट्टा में 1 गो और 3 गो का गो, 4 गो। फिर यहाँ पे 1 में 8 से तो कितना होगा, 8 प्लस 3 चौका 12, बट्टा में 1 गो और 3 गो, 4 गो।
फिर यहाँ पे लिख लेते हैं 6 6 कितना होगा 12/4, कमा कर देंगे 8 12 कितना होगा 20/4, भाग दीजिए 4 तिहाई 12 और 4 पचे 20। तो यहाँ पे कोष्ट में लिख लेंगे 3,5। ये हो जाएगा इसका कंप्लीट आंसर। चलिए ये क्वेश्चन आपको ज़रूर समझ में आया होगा, ठीक है ना। इस क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट लीजिए। इसी पर एक और क्वेश्चन आपको बताते हैं। तो चलिए इसमें उसी से रिलेटेड उसी टाइप का क्वेश्चन एक और देख लेते हैं, ठीक है ना। हमेशा याद रखिएगा कि ये फाइनल एग्ज़ाम में हर बार आपसे 2 नंबर का पूछता है, ठीक है ना। तो चलिए इस पर ध्यान देते हैं, इस क्वेश्चन को हल करते हैं। यहाँ पे हल करेंगे और यहाँ पे लिखेंगे क्या दिया है, दिया है आपका बिंदु जो दिया है आपका कितना दिया -1,7 और कितना दिया है, और आपका दे दिया है बाबू 4, -3। अनुपात वाला संख्या क्या है 2:3, ठीक है ना। सेम उसी से रिलेटेड क्वेश्चन है, ठीक है ना। अब चलिए इसमें लिखेंगे, यहाँ पे इसको ए कहेंगे बी कहेंगे। तो ए में हो जाएगा -1,7 कमा करके बी में हो जाएगा आपका 4, -3 और ये आपका 2 कितना होगा 3। फिर यहाँ पे लिख लेंगे इसको x1 y1 x2 y2 m1 m2। x1 बराबर -1, y1 बराबर 7, x2 बराबर 4, y2 बराबर -3। फिर यहाँ पे लिखेंगे m1 बराबर हो जाएगा 2 और m2 बराबर हो जाएगा 3। कौन सा सूत्र लगाइएगा, लिखेंगे विभाजन सूत्र से। इसके लिए फॉर्मूला यहाँ पे हो जाएगा, यहाँ पे ध्यान दीजिए, m1 x2 प्लस m2 x1 बट्टा m1 प्लस m2 कमा कर देंगे। फिर m1 y2 प्लस m2 y1 बट्टा m1 प्लस m2। अब आ जाइए इधर लिखते हैं। आपसे पूछा जा रहा है m1 का मान कितना दिया है, तो m1 का मान यहाँ पे 2 है, तो 2 गुणा लिखेंगे। फिर इसमें x2 का आ जा रहा है, x2 का मान कितना है 4, फिर प्लस है तो क्या लिखेंगे प्लस। फिर यहाँ पे m2 का मान 3 गुणा लिखेंगे। x1 का आ रहा है, x1 का मान कितना है -1, तो -1 बट्टा में आपसे कह रहा है m1 प्लस m1 का मान कितना दिया है 2, m2 का मान 3, तो 2 प्लस का लिखेंगे 3 कमा कर देंगे। फिर इसमें m1 कह रहा है, m1 का मान कितना है 2 गुणा लिखेंगे। फिर आपसे y2 पूछा जा रहा है -3, ठीक है, प्लस है तो प्लस। फिर यहाँ पे m2 कह रहा है, m2 का मान कितना है 3 गुणा लिखेंगे। y1 का मान कितना है, y1 का मान आपका 7 है, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे 7 बट्टा में m1 प्लस m2, तो 2 और का दिया है 3, तो 2 प्लस का लिखेंगे 3, 2 चौका 8 प्लस माइनस माइनस 3 एकम कितना होगा 3 बट्टा में 2 गो और 3 गो कगो 5 गो। फिर कमा कर देंगे 2 तिहाई 6 लिख लेंगे। इसमें माइनस है तो यहाँ पे माइनस लगा लेंगे, प्लस है तो प्लस 7 त्रिका 21 बट्टा 2 गो 3 गो 5 गो। फिर यहाँ पे लिखेंगे 8 में से 3 जाएगा तो 5 बट्टा में 5 कमा कर देंगे। माइनस प्लस माइनस 6 छोटा है 21 से, इसके आगे माइनस है तो माइनस प्लस माइनस 6 में से 21 जाएगा तो संख्या प्लस में होगा, ठीक है ना। किस में होगा प्लस में, तो 6 में से 21 जाएगा तो प्लस कितना बचेगा यहाँ पे 15, अब बट्टा का होगा 5, 5 एकम 5 5 तिहाई 15। तो यहाँ पे हम लिख देंगे 1 कमा ये 3 आपका क्या होगा आंसर, ठीक है ना। ऐसे ही क्वेश्चन नेक्स्ट वीडियो में लेकर आएंगे, और जो क्वेश्चन लेकर आएंगे वो फाइनल बोर्ड के लिए क्लास 10 के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट होगा, ठीक है ना। मिलेंगे अगले वीडियो में, ठीक है ना। तब तक के लिए जय हिंद।